चक्कर में उन्हें रमल करना पड़ता है साहब। रमल कहते हैं अकड़ अकड़ के चलना। अगर हाजी बूढ़ा है, जहां तक हो सके अकड़ के चलिए, सीना तान कर चले। जवान है तो सीना तान के चले, अकड़ अकड़ के चले। बच्चा है अकड़ के चले। तीन चक्कर में चाहे हाजी जैसा भी हो, कहीं से भी आने वाला हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो या पाकिस्तान के हो, कहीं पर अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, कहीं से भी हाजी आए, उसे सीना तान के 3 चक्कर लगाना पड़ता है, जिसे आप रमल कहते हैं। मैं आपसे खुदा तो अपने लिए जमीन पर कहीं पर भी फखर से चलने से मना फरमा रहा है। बेशक है ना, बेशक फखर से चलने से मना फरमा रहा है। ये मौला जब तवाफ़े काबा करवा रहा है, अव्वल किन चक्करों में हुज्जाजे किराम से तू रमल क्यों करवा रहा है? हाजी साहब वहां जाके क्यों कर रहे हो? हाजी साहब का जवाब यही होगा, जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के साथ तवाफ़े काबा करने के लिए चले थे, तवाफ़े काबा करने के लिए चले थे, कुफ़ारे कुरैश ने ताना दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि का या हबीबी या रसूल अल्लाह, और उनके सहाबी तो 2 वक्त की रोटी भी उन्हें मैसर नहीं आता है, बड़े कमज़ोर हैं, बड़े लागर हैं, ये तवाफ़े काबा कैसे करेंगे? जब ये बात मेरे सरकार के गो से गुजार हुई, सरकार ने अपने साथियों से कहा, अपने सहाबियों से कहा, ए मेरे साथियों, ए मेरे सहाबियों, तवाफ़े काबा तो करना है, लेकिन 3 चक्कर में तुम्हें अकड़ अकड़ के पहलवान की तरह चलना है, ताकि कुफ़ारे कुरैश देखे तो उनमें ये बात समझ में आ जाए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आने वाला तो कोई पहलवान आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये अदा सरकार और के सहाबियों की ये अदा रब को इतना पसंद आया, कयामत तक के हुज्जाजे किराम कहीं से भी आए, कैसे भी आए, जैसे भी आए, उन्हें अकड़ अकड़ के चलना है। मुस्तफ़ा की अदा को बोलो जी, बोलो, जिंदा करना है, उस याद को जिंदा करना है। अगर ना करेंगे हज के अरकान मुकम्मल नहीं होंगे। तवाफ़े काबा किया आपने, और वहां एक पत्थर है, बच्चे क्या परेशान क्यों हो रहे हैं? तवाफ़े काबा में आपको ये काला पत्थर है। कैसा पत्थर? काला पत्थर। मैं इतना खर्च करके आप वहां जाते हो, 2.5 लाख 3 लाख रुपया खर्च करके जाते हो काला पत्थर को चूमने के लिए। अजी बोलो जी, माँ यार पत्थर को चूमने पर ही तो यहाँ फतवा लगाया जाता है, यहाँ चूमने पर फतवा लगाया जाता है, कबर पुजवा कहा जाता है, और वहाँ जाकर पत्थर हम चूमते हैं, क्या वो भी चूमते हैं? बोलो जी, चूमते हैं, वो पत्थर को वो भी चूमते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान के जयपुर में ना कीमती पत्थर है, कीमती पत्थर है। दौलतमंद हुआ, वहां से कीमती पत्थर लाओ, शोकेस में रख दो, सुबह उठो चूमते रहो, शाम में उठो चूमते रहो, सोते वक्त चूमते रहो, बाजार जाओ चूम कर जाओ, बाजार से आओ चूमते रहो। लेकिन आप खर्च करके वहां जाते हो मक्का की सरजमीन में, ये काला पत्थर को चूमते हो। अच्छा चूमते हैं क्या कर, कैसे चूमते हैं? चूमने के लिए लब से चूमते हैं ना, लब से चूमते हैं ना। और हज के मौसम में अगर लब से चूमने की आपने कोशिश की ना, सर आपने घुसाया तो सर एक तरफ रहेगा, धड़ एक तरफ चला जाएगा, आपका जिस्म एक तरफ, सर एक तरफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप? चूमना भी है। रब ने आसान बता दिया, सरकार ने आसान कर दिया, सरकार ने आसान कर दिया। हाथ लगाओ, हाथ को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ लगाओ, हाथ को चूम लो। लेकिन आप हाथ भी लगा नहीं पा रहे हो तो क्या करोगे? कोई लट्ठी है वहां लगाओ, लगा के उसको चूम, अरकान पूरे हो जाएंगे। अगर वो भी नहीं है, उतना दूर भी पहुंच
इशारतन हाथ, सुभान अल्लाह इशारतन बात समझाओ, इशारतन हाथ लगाओ और ख्याल करो कि हजरे अस्वद को हम हाथ लगा रहे हैं, फिर उस हाथ को बोसा दे। सुभान अल्लाह यहाँ कहते हो औलिया किराम के मजार में जाती हो, उनके कदम तक पहुंचता है तुम्हारा हाथ, उनके कदम तक पहुंचता है। हमारा यार बेवकूफ, हज बैतुल्लाह जा, तेरी अकल खुल जाएगी। क्या कहने, वहां तेरी हाथ नहीं पहुंचती है, होंठ नहीं पहुंच, होंठ से छू नहीं सकते हो तो दूर से इशारतन करते हो। हम तो यहाँ अल्लाह के प्यारे रसूल, प्यारे औलिया किराम की बारगाह में जब पहुंचते हैं, निस्बत जहां से हो जाए, मिट्टी को उनसे निस्बत है, पाटा को उनसे निस्बत है, ऊपर में जो आप ईंट लगाते हो उसको निस्बत है, चादर डालते हो तो उसको निस्बत है, तो उससे चूम लेते हैं। कभी करीब ना जा पाते हैं तो दूर से इशारतन चूम लेते हैं। सुभान अल्लाह वहां जाते हो तो वहां तुमको शिर्क और बिदअत के फतवे नजर नहीं आते, और हिंदुस्तान में सुन्नी मुसलमान अगर औलिया किराम की बारगाह में जाते हैं तो वहां तुम्हें फतवा नजर आता है। क्या कहना, एक पत्थर को अगर निस्बत हो जाए, मेरे मुस्तफा चूम ले, उसकी असमत इतनी ऊंची हो जाए कि कयामत तक हाजी उसे चूमे। और जो मर्द मोमिन मोहब्बत रसूल को अपने दिलों में बसा ले, क्या उस मर्द मोमिन के मकबरा को हम नहीं पहुंच सकते हैं, इज्जत नहीं कर सकते हैं? उनके कदम को अगर चूम लेते हैं, अबे बुजुर्गों के कदम चूमते हैं, बोले सजदा कर लिया,